पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। अच्छी बात यह है कि कल तक पंचायत की राजनीति से खुद को अलग रखने वाली युवा महिलाएं भी अब पंचायत में अपनी भूमिका को तलाश कर रही हैं। इन महिलाओं में कई शिक्षित महिलाएं भी हैं, जो अच्छा संकेत माना जा सकता है। पानापुर प्रखंड के सजोरा पंचायत से मुखिया पद के लिए प्रीति देवी चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। ये युवा और शिक्षित हैं, व्यवसायी अरविंद की पत्नी हैं और अब तक बड़े शहर में रहती रही हैं। गांव में महिलाओं की स्थिति को देख मुखिया से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। पूछने पर कहती हैं, सरकार गांव पंचायत के लिए कई योजनाएं दे रखी, ये योजनाएं गांव के लोगों तक नहीं पहुंचती, जिससे गांव का विकास नहीं हो पाता है। वे सरकार की योजनाओं को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। अब लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और उसके समर्थन को वोट में बदलने में कितनी कामयाबी प्रीति देवी को मिलेगी, यह तो परिणाम बताएगा। आज न्यूज 24 बिहार की टीम प्रीति देवी के इसी दावे की पड़ताल करने सजोरा पहुंचा है। पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है। न्यूज 24 बिहार की टीम आज छपरा जिला में है और ये छपरा जिला का उत्तरी क्षेत्र नारायणी नदी के किनारे पानापुर प्रखंड में टीम पहुंची है। पानापुर प्रखंड में जानेगी कि चुनावी अधिसूचना के जारी होने के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच कितनी सुगबुगाहट है और चुनाव को लेके लोग कितने तत्पर हैं। होना है, पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। आज हम लोग छपरा जिला के पानापुर प्रखंड में हैं। पानापुर प्रखंड का ये सजोरा पंचायत है। सजोरा पंचायत में मुखिया की युवा प्रतिनिधि प्रीति सिंह के दरवाजे पे हम लोग ये इस बार पंचायत चुनाव में अभ्यर्थी हैं। जानना चाहेंगे कि क्यों पंचायत चुनाव में ये बतौर अभ्यर्थी लोगों के सामने हैं और इनका क्या विजन है, किस तरह से ये अपने गांव और अपने लोगों के विकास या अन्य मुद्दों पर सोच रखती हैं। सीधे सीधे आज बात करेंगे। मैम, आप चुनाव लड़ेंगी, लोग आप ही को चुनेगा, आप ही की बातों पर भरोसा करेगा, इसका क्या आधार है? इसका आधार ये है कि मैंने ये संकल्प बनाए हैं, जो मैं अपने हाथों से लिखा है मैंने, और इसमें जो भी योजना है उसको मैं पूरी तरह से इसका पूरा करूँगी। इसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है टोटल चीज़ मैं पूरा करूँगी योजना। तो ये है, और मैं अपने आप से भी लोगों को, जनता को इस बारे में अपने मुंह से भी बता रही हूँ, समझा रही हूँ। अच्छा, ये कहते हैं वर्तमान मुखिया वृद्ध मुखिया हैं और उनके खिलाफ आप लड़ रही हैं। तो एक अनुभवी मुखिया के सामने एक युवा जोश खड़ा है, तो कैसे सेक्रीफाइस करेंगी आप? ये कहूँगी जनता को कि देखिए, आप अगर वृद्ध इंसान हैं, वो खुद भी कुछ नहीं जानता है या फिर पढ़े लिखे भी नहीं चाहे, या फिर बुजुर्ग महिला है, तो वो क्या कर सकती हैं? वो खुद भी चल नहीं पा रही हैं, अपना ही जब संभाल नहीं पा रही है, फिर समाज को या फिर अपने गांव को क्या विकास करेंगे? अच्छा प्रीति जी, आपको लगता है कि मुखिया का पद जिस तरह का है, उस पद के लिए एक पढ़ा लिखा प्रतिनिधि चुना जाना ज़्यादा जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जैसे जनता आती है, मुखिया के पास जाता है, तो जनता ही कहते हैं, मैं घूमी हूँ, उनसे बात की हूँ, तो पता चला मुझे कि जनता जब जाते हैं कुछ कागज़ या तैयार करने के लिए, तो लोग सीधा इशारा करते हैं कि आप इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। मान लीजिए मुखिया आप जब बने हो, तो फिर जनता को क्यों दौड़ना पड़ रहा है और कहीं? तो क्या लगता है कि आप मुखिया बनेंगी तो लोगों की जितनी सारी जरूरतें होंगी, उन जरूरतों को अपने पंचायत में ले आएंगी? बिल्कुल, मैं ले आऊँगी। मैं देखिए आगे मतलब वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बोल रही हूँ, जो सरकार योजना दी है मैं उन्हीं को लाऊंगी सर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगी जो योजना में नहीं है। पंचायत के चुनाव में नए लोग नहीं आते, आप अभी युवा हैं और पंचायत चुनाव में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या लगता है आपको कि युवाओं को चुनाव में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। युवा ही हैं जो अभी दुनिया जितना आगे तेजी से बढ़ रही है, उस तरह से युवा आएंगे तो वही सही ढंग से काम कर सकते हैं। क्या प्लान है आपके दिमाग में कि तो अपने पंचायत के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत के लिए शिक्षा की व्यवस्था, लेडीज़ के लिए काम की व्यवस्था, ये सब करना चाहती हूँ। और सरकार तो दे ही रहा है, योजना देना है, तो योजना को मुझे सिर्फ लाना है। यहाँ पे सरकार योजनाएं देती हैं, लेकिन पंचायत के गांव तक वो योजनाएं सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होती, उतरती नहीं है, लोगों को वो लाभ नहीं मिलता है। तो क्या ऐसा कुछ करेंगे कि लोगों तक वो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाए?
मैं ऐसा करूँगी कि जो नियम होता है मुखिया का पद बहुत बड़ा पद है, और इसको मैं नियम से, सरकार की नियम के अनुसार मैं इसको काम को आगे बढ़ाऊँगी। और जो भी है सरकार का योजना, वो हर चीज़ को मैं उतारूँगी, लोगों को समझाऊँगी और करूँगी। यहाँ आने से पहले लोगों से जो मुझे पता चला, वो पता चला आप गांव में प्राय रहती नहीं है, अब गांव में रहना शुरू किया है। तो किस तरह से चुनाव जीतने के बाद अगर लोग आपको जिता देते हैं तो क्या आप फिर पंचायत में रहेंगी? बिल्कुल रहूँगी, ये भी मेरा घर है और मैं शादी करके यहीं आई थी, और बाहर रहना कोई प्रॉपर मेरा मकसद नहीं कि मुझे बाहर ही रहना है। और जब मुझे काम मिलेगा, फिर जनता मुझे जब पसंद करेगी, तो मैं बिल्कुल उनके लिए रहकर यहाँ पे सेवा करूँगी। जिले का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, गंडक नदी के एकदम से किनारे पर, प्राय बाढ़ से ये ग्रसित रहता है और लोग प्रत्येक साल बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं। उनके लिए आप क्या सोच रही हैं? उनके लिए मैं यही चाहती हूँ, पिछले अभी 14 नंबर वार्ड में जीआर राशि उनको आने वाला था, जो नहीं आया, और मैं प्रयास कर रही हूँ कि उनका वो जो जीआर राशि नहीं मिला है 14 नंबर वार्ड को, उनको मिले। उसके लिए मैं प्रयास बहुत ज़्यादा करूँगी आने के बाद। अब तो चुनाव सर पे आ चुका है और चारों तरफ एक तरह से चुनावी बिसात बीत चुका है। आपके मैदान में आने के बाद भी और भी बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे और इन अभ्यर्थियों के बीच आप अपने को सर्वश्रेष्ठ किस तरह से साबित कर पाएंगे? इस तरह से साबित कर पाऊंगी कि मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ, सत्य बोलती हूँ और सत्य रास्ते पे चलती हूँ। तो जनता को मैं हर चीज़ बताऊंगी उसके बारे में। जबकि यहाँ के मुखिया, जो भी पूर्व मुखिया रह चुके हैं, कोई जनता को कुछ भी नहीं बताता है, अंधेरे में रखे हुए हैं जनता को कुछ भी नहीं पता कि सरकार की योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता। उनको गलत तरीके से बताया जाता है कि मोदी जी बेच दिए, ऐसा उल्टा सीधा बात बोलते हैं। तो उस पर मैं जनता के सामने ही मैं जागरूक करती हूँ, उनको जवाब देती हूँ, जनता सुनते हैं मुझे। आप महिला हैं, निश्चित रूप से महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि महिलाएं जब राजनीति में आएंगी, गांव के जो पंचायती व्यवस्था है उसमें आएंगी, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। बिल्कुल। तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्या सुधार आएगा अगर आप इस पंचायत की मुखिया चुनी जाती है? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि मैं उनको जागरूक करूं, और होंगी भी। जब मैं काम करूंगी तो वो लोग हमारी बात को भी समझेंगे। आगे भी काम ही नहीं करेंगे और सिर्फ मुंह से बोलने से तो होगा नहीं, काम भी करूंगी और उनको समझाऊंगी भी। प्रीति जी, आप जैसा कि गांव के लोगों ने मुझे बताया कि आप सक्षम परिवार से हैं, आपके परिवार का एक अच्छा व्यवसाय है, आपके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई को लेके किसी अच्छे जगह पढ़ते हैं। तो इस गांव में जब आप आएंगी तो क्या आपको आपके परिवार का साथ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। हम लोग हमेशा एक रहते हैं परिवार में, और परिवार में कोई मतभेद नहीं होता है। एक इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो परिवार के साथ भी हम लोग अच्छे से रह सकते हैं हर घर में। और इस सब चीज़ों को लेकर भी मैं पब्लिक में बात करती हूँ, उनको समझाती हूँ। एकजुटता में ही या फिर एकता में ही बल होती है।